नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल न्यूज़ 7। मैं हूं प्रमोद कुमार। सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र से एक अच्छी खबर है, जहां रतनपुर पैक्स का आज वार्षिक आम सभा आयोजन किया गया है। आम सभा में कई प्रकार की योजनाओं की चर्चा हुई है। चलिए खबर को विस्तार से बताते हैं कि बसंतपुर प्रखंड के रतनपुर पैक्स कार्यालय परिसर में पैक्स अध्यक्ष सह रतनपुर पंचायत के मुखिया संतोष कुमार मेहता की अध्यक्षता में वार्षिक आम सभा आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पंचायत के किसान मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में मंचासीन अतिथियों को बुके और फूलों की माला देकर उनका स्वागत किया गया। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संतोष कुमार मेहता ने रतनपुर पैक्स में पिछले 2012 से अब तक किए गए कार्यों की उन्नति की बात कही। उन्होंने बताया कि पहले वे प्रबंधक थे और अब वे खुद पैक्स अध्यक्ष बने हुए हैं। पहले यहाँ कोई गोदाम नहीं था, अब 1700 मैट्रिक टन क्षमता वाला गोदाम बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में इस प्रकार के 6 गोदाम की स्वीकृति मिली है, जिसमें 2500 मैट्रिक टन गोदाम बनाया जाएगा और यह सौभाग्य रतनपुर पैक्स को भी प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि इसी पैक्स कार्यालय के भीतर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत होगी, यह जल्दी होने वाली है। पंचायत के बसंतपुर प्रखंड के जितने भी पैक्स, हर पैक्स में जन औषधि केंद्र खोलने की सरकार की योजना है। अभी तत्काल धान अधिप्राप्ति की जा रही है, आने वाले समय में गेहूं की भी अधिप्राप्ति की जाएगी। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। पैक्स के प्रबंधक, कर्मी समेत सभी लोगों ने अच्छा काम किया है, जिसका प्रतिफल है कि आज रतनपुर पैक्स बिहार में आगे चल रहा है, जिससे जिला में इसका पहला स्थान और पूरे राज्य में 6ठे स्थान पर गौरव प्राप्त करने का श्रेय रतनपुर पैक्स को मिला है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं रतनपुर पैक्स अध्यक्ष और बसंतपुर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी रोशन सिंह। देखिए, आज का यह आम सभा बहुत ही सफल रहा है और हमारे जितने रतनपुर पैक्स के सम्मानित सदस्यगण हैं वो सारे उपस्थित हैं और इसमें हम लोगों ने बड़ी व्यवस्था की है बैठने की और हमारे प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने सहकारी योजनाओं के विषय में सभी किसानों को जानकारी दी और हमारे पैक्स में क्या 10 सालों में क्या प्रगति हुई है, पिछले 1 वर्षों में क्या प्रगति, अलग अलग बिंदुओं को सबके सामने रखा है। और हमारा रतनपुर पैक्स जो अभी हाल में आपको मुख्यमंत्री पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत जिले में नंबर 1 आया है और बिहार में 6ठा स्थान है, इसके विषय में भी हम लोगों ने जानकारी दी है। और हाल ही में नाबार्ड द्वारा जो बिहार के 10 पैक्सों का योजना चलाया था कि 10 पैक्सों को टॉप 10 में कौन कौन पैक्स आ रहे हैं, उसमें हमारा रतनपुर पैक्स भी है। इन सारी बातों का जानकारी हम लोगों ने अपने सदस्यों को दिया है। साथ ही हमारे यहाँ जो जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का ये दुकान खुलना है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी है कि अगले 1-2 महीने के भीतर हम लोग ये व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, जिससे हमारे किसानों को दवा भी सस्ती दरों पे और उचित मूल्य पर मिल सकेगी। बस यही सब जानकारी। हाँ, गोदाम बनाने की बात है तो हमारे यहाँ तो अभी 1000 MT का गोदाम निर्माणाधीन है और लगभग कार्य पूर्ण होने पर है। और उसके बाद आपको विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत रतनपुर पैक्स में 2500 MT का एक वेयर हाउस का भी स्वीकृति प्रदान किया गया है। इसके विषय में भी हमने आज सदस्यों को जानकारी दी। आज चूँकि विभाग के द्वारा एक तिथि निर्धारित की गई थी 15 जुलाई का, जिसमें कि आज रतनपुर पैक्स में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया और पदाधिकारी होने के नाते प्रखंड के स्तर के मुझे भी किसी न किसी पैक्स में सम्मिलित होना था। तो मुझे आज रतनपुर पैक्स में क्योंकि सुबह हुआ है तो इसमें आने का मौका मिला है और यहाँ के सभी लोगों के बीच जो आम सभा का आयोजन किया गया है, रतनपुर पैक्स के द्वारा अपनी उपलब्धि और कार्य योजना की जो विजन डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रस्तुत किया गया है और सब कुछ सही से रहा। चूँकि ये मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित पैक्स भी है, तो इसलिए भी मुझे यहाँ पे आना था एक आदर्श पैक्स के रूप में। और मेरा प्रयास है कि आम सभा में लोगों को मैंने जागरूक किया है कि सहकारिता से अधिक जुड़े और साथ ही साथ सभी लोग विभाग के द्वारा और केंद्र स्तर राज्य स्तर दोनों द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है विभाग,
उनसे लाभान्वित हुए। जी जी बिल्कुल, ये जिले में प्रथम स्थान और राज्य में 6ठे स्थान पर आए हैं ये पैक्स। और अभी नाबार्ड के द्वारा जो भी एक लिस्ट जारी की गई है 10 पैक्सों में, उनमें से भी यानी क्रेडिट बिजनेस में इनका भी 10 पैक्स पूरे बिहार में जो चयनित हुआ है उसमें से एक रतनपुर पैक्स भी है। इसलिए भी मुझे विशेषकर यहाँ के जो पैक्स से जुड़े हुए सभी सदस्य और मतदाता हैं उनको एक आम सभा के माध्यम से जानकारी देना था विभाग के बारे में, वो योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो